हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। आज की इस वीडियो में आई एम गोना डिस्कस अबाउट इजिप्शियन माइथोलॉजी। वहाँ पे पिरामिड क्यों बनाए जाते थे, वहाँ पे ममीफिकेशन क्यों करा जाता था, और व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड बुक ऑफ डेड। तो हम अगर पास्ट और इजिप्शियन कल्चर जाएं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो हमें इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो उनमें से एक जो फेमस कैरेक्टर और पर्सन जिसने बुक ऑफ डेड लिखी, हिज नेम वाज फ़ारोआ। फ़ारोआ एक दिन सोच में पड़ गया कि हम जब मरते तो क्या होता है, हम मरने के बाद कैसे लंबा और जिया जा सकता है। तो वो इस रिसर्च में लगा। उसने फिर अपने हायर एंसेस्टर्स, जो जैसे बोलते हैं ना कि जो मरे जो कुल देवी देवता हैं, उनके साथ उसने संपर्क करा। जो वहाँ के जो लोकल देवता हैं, जैसे रा है और जितने भी वहाँ के देवता हैं, उनसे उसने संपर्क करा। तो उन्होंने उसको एक तरीका बताया। तरीका क्या बताया? तरीका ये बताया कि जो हमारा ह्यूमन वेसल है, इस ह्यूमन वेसल को, इसके साथ हमारी आत्मा है वो बहुत ज़्यादा अटैच रखती है। तो जितना ज़्यादा तुम इस ह्यूमन वेसल को प्रिजर्व करोगे, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए दूसरी लाइफ, जो दूसरा डायमेंशन है, उसमें एंटर करके वहाँ पे रहना। यानी कि आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी रूह के ऊपर जो रिसाइकिल प्रोसेस है कि यहाँ से निकले, फिर किसी और चीज़ में जन्म लिया, फिर किसी और चीज़ में जन्म लिया, उस चीज़ को आप रोक सकते हो होने से। तो कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, आपको अपनी बॉडी इस तरीके से प्रिजर्व करनी है कि ये ख़राब ना हो। जैसे कि आप बैटरी देखते हो, एक बैटरी, अगर आप कोई सी भी बैटरी लो, उस बैटरी के अंदर जितना भी कंपोनेंट है, उसका भी जो कंपोजिट है, अगर वो जितना स्ट्रांग रहेगा, करंट उतना स्ट्रांग रहेगा बैटरी का। ठीक है, जैसे जैसे उसके अंदर का कंपोजिट जो होता है वो ख़राब होता जाता है, तो बैटरी का करंट लूज़ होता जाता है और उसके बाद बैटरी डेड हो जाती है। सेम थिंग इज़ विद ह्यूमन बॉडी। तो जब तक आप, उसे कहा गया, जब तक आप जी रहे हो तब तक बॉडी का फुल ख्याल रखो। अच्छा खाना खाओ, बॉडी को फुल वर्कआउट वगैरह अच्छी कंडीशन में रखो, और जब मरो तो उसको इस तरीके से प्रिजर्व करो कि बॉडी ख़राब ना हो। तो ये था फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ममीफिकेशंस करना शुरू करा। ममीफिकेशन में क्या होता है, वो ऐसे ऐसे हर्ब्स और जड़ी बूटियों के साथ बॉडी को लपेटा जाता है, इतना टाइट लपेटा जाता है, फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जब एयर अंदर नहीं घुसती तो बॉडी, और वो जो हर्ब्स वगैरह जो उसका लेप लगा होता है पूरी मम्मी के ऊपर, पट्टियाँ लपेटी होती हैं, तो बॉडी का जो मांस वगैरह ये सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता, बॉडी बहुत लंबे टाइम तक इंटैक्ट रहती है, फुली इंटैक्ट। तो यानी कि आपकी बैटरी का कॉम्पोजिशन तो हो गया तैयार। अब आपको उसको एनर्जी देनी है। ठीक है, एनर्जी देने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको उस बॉडी को ऐसी जगह पे प्रिजर्व करना है जहाँ पे फोकस ऑफ द एनर्जी हो। अब वो कैसे होगा? उसके लिए उन्होंने पिरामिड्स बनाए। अब आप पिरामिड देखो, पिरामिड इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से होता है कि वो जो एनवायरनमेंट, जो अर्थ की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी को, उसको सारे को एक तरफ लाकर बीच में फोकस कर देता है। जितने भी हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन द सेम टेक्नोलॉजी। सेम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। आप जितने भी टेम्पल्स, जो पुराने टेम्पल्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन देखोगे, दे आर बेस्ड इन दिस फॉर्मेशन। और उसके सेंटर में मूर्ति रखी होती है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी को रिसीव करती है और कंटेन करती है। ठीक है, तो बैक टू पिरामिड। तो उन्होंने जो ममीज़, तो बॉडी इंटैक्ट पूरा लपेट के ममीफिकेशन कर दिया, उसको बीच में सिचुएट करा उस पिरामिड के सेंटर में, ताकि जो एनर्जी का जो फोकस पॉइंट है वो बीच में आए और वो जाए उस बॉडी में, जो डेड बॉडी है उस बॉडी में आए। बॉडी चार्ज रहेगी तो आपकी जो आत्मा है, जब आप दूसरे डायमेंशन में जाओगे तो वहाँ पे आप एज अ गॉड रह सकते हो, गॉड बन के भी रह सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इजिप्शियन कल्चर में अगर आप देखेंगे तो उसमें
पूरा प्रोसेस बताया गया है कि जब आदमी मरता है तो उसकी आत्मा किस तरीके से रिवर से होके जाती है, वहाँ पे उसको अलग अलग जानवर मिलते हैं, उसको अलग अलग गॉड्स उसको क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनसे कैसे जूझना है। तो उसके लिए उसने लिखी बुक ऑफ डेड। बुक ऑफ डेड का मतलब है कि उसमें 125 स्पेल्स होते हैं। ये स्पेल्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्सन, यानी कि जो मर रहा है, जो मरा है, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफाइड होते हैं क्वेश्चन। मतलब 125 स्पेल्स जो हैं, दे आर आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस जो कि पूछे जाएंगे। अगर वो बोट में, जब उनकी आत्मा बोट नदी पार कर रही है बोट में बैठ के, तो अगर मगरमच्छ आएगा तो कौन सा स्पेल पढ़ के वो मगरमच्छ भाग जाएगा। अगर ओसाइरस उनसे जो क्वेश्चन पूछेगा, द ट्रुथ, द गॉड ऑफ ट्रुथ, अगर वो पूछेगा उससे क्वेश्चन, तो उनको कौन सा स्पेल करेगा कि वो उसको कहेगा ठीक है तू आगे जा, फिर वो हेवन में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो 125 स्पेल्स वर रिटन ऑन द मम्मी। जो उसका ताबूत होता था उसमें 125 स्पेल्स लिखे जाते थे, ताकि वो स्पेल्स उस आत्मा को वो यूज़ कर सके जब वो क्रॉस ओवर कर रही है। तो ये सब इजिप्शियन कल्चर में मिला। अब ये हमारे कल्चर से इतना सिमिलर क्यों है? अगर आप हमारा सनातन धर्म देखो, सनातन धर्म में जितने भी हमारे पास तो पूरी बुक योगा लिखा हुआ है। क्यों? उससे क्या है, आपका माइंड और फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे धर्म में सनातन धर्म में आपको अच्छा खाना बताया जाता है, हर्ब्स कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी रहेगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका माइंड रहेगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी सोल रहेगी। जब आप कोई भी ऐसा खाना खाते हो जिसमें जैसे कि नॉन वेज हो गया या अल्कोहल हो गया या जो भी चीज़ जो आपकी माइंड या सोल या बॉडी को वीक करे। अब आप कहेंगे यार मांस तो बहुत अच्छा होता है, ये तो इसमें प्रोटीन होता है, ये तो हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि मांस जो होता है किसी जानवर का, यानी कि जो वो बॉडी थी इट वॉज पजेस्ड बाय अ सोल, वो किसी जीवात्मा की सोल थी। वो ऐसी जीवात्मा थी जिसके पास फीलिंग्स थी, वो फील करते थे, दर्द को फील करते थे, दुख को फील करते, खुशी को फील करते थे, इमोशंस थे उनके। वो सारे आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं जब आप उसका मांस खाते हो। वो सारे आपके अंदर ट्रांसफ़र होंगे, 100% होंगे। ठीक है। तो जब वो ट्रांसफ़र होंगे तो आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जो आपकी सोल की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वो वीक हो जाएगी। तो खाना सात्विक इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखो कि हमारा जो सनातन धर्म है, पुरातन जो धर्म है, वो इजिप्शियन कल्चर से कितना कितना मैच करता है। हमारे धर्म में जलाया क्यों जाता है? क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि ताकि हम इस बॉडी के साथ अटैच ना रहें, हम आगे मूव कर जाएं, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द साइकिल ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। उसमें वो जलाते नहीं है, ममीफिकेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि हम दूसरी फॉर्म में क्यों जाएं, हमें तो इसी में गॉड बनना है। ठीक है। तो दैट्स वाई वो मम्मीफिकेशन करते थे, वो जलाते नहीं थे, बॉडी को प्रिजर्व करते थे। उस टाइम पे जो लोग गरीब लोग होते थे, जो मम्मीफिकेशन कैन नॉट, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनकी बॉडी जलाई जाती थी। जो लोग बहुत हाई प्रीस्ट होते थे उनकी बॉडी को ममीफाई करा जाता था, क्योंकि उनको दोबारा नहीं आना है, उनको वहीं पर रहना है। तो इस तरीके से उसकी बॉडी को प्रिजर्व करा जाता था। हमारे धर्म में जब कोई संत मरता है, जब कोई संत अपनी बॉडी का त्याग करता है, तो उसको जलाया नहीं जाता, उसकी बॉडी को दबाया जाता है। क्यों? सेम प्रोसेस। बिकॉज जब तक बॉडी इंटैक्ट रहेगी तब तक जो संत है उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, जब हम मरते हैं तो हमें ये होता है कि ठीक है भाई, हम इस जन्म से निकल के दूसरे जन्म में घूमें, क्योंकि हमारी सोल में इतनी एनर्जी नहीं है कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकें। हमारी अगर बॉडी इंटैक्ट रहेगी तो हम भूत प्रेत बन के घूमते रहेंगे। तो इसलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जलाने का रिवाज है, ताकि आपकी आत्मा अटैच ना रहे, उसका अटैचमेंट टूट जाए। इसी वजह से कपाल क्रिया करी जाती है। जब एक हिंदू बॉडी को जलाया जाता है उसके सर को फोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ से मेन कनेक्शन यहाँ से होता है। कनेक्शन तोड़ देते हैं कि भाई अब तेरा जो ट्रांसपॉन्डर है, जो रिसीवर है, हमने तोड़ दिया, अब तू आगे जा। ठीक है। तो ये था सारा इजिप्शियन माइथोलॉजी, कि वो लोग ममीफिकेशन क्यों करते थे, वो लोग बॉडी को प्रिजर्व क्यों करते थे, पिरामिड्स क्यों बनाए जाते थे, और जो बुक ऑफ डेड के 125 स्पेल्स हैं वो क्यों लिखे जाते थे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मैथोलॉजीज़ की चीज़ें आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको ये पता चले कि ये जो रियलिटी है ऑफ लाइफ ये क्या है। मैंने इतने सारे मैथोलॉजीज़ स्टडी करे हैं, इतने सारे रिलीजन स्टडी करे हैं, और फिर घूम फिर के मुझे एक ही निष्कर्ष पे आया हूँ कि जो सनातन धर्म में ये सारी चीज़ें बोल दी गई हैं, ऑलरेडी लिखी गई हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं, हमारा धर्म तो, हमें तो कुछ पता नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है, इट इज़ मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन, ट्रस्ट मी। मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, हिप्नोटिज्म, अदर साइंटिफिक रिसर्चेस विच आर कंडक्टेड। जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेस कंडक्ट करी गई हैं, मैं धीरे धीरे आपके सामने वो सारी साइंटिफिक रिसर्चेस प्रेजेंट करूँगा, और फिर आपको कंपेयर करके दूंगा कि हमारे धर्म में ये ऑलरेडी कहा गया है कि नहीं कहा गया है, किस तरीके से कहा गया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय महाकाली।